हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े सिंपल कंसेप्ट की कि जो सक्सेसफुल बिलियनर्स होते हैं वो हमेशा रीडर्स होते हैं। सो रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रिच। सो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से डीप में देखते हैं। देखिए, अब वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से चलता है कि जब उन्हें अपना कॉन्शियसनेस या माइंड को एक्सपैंड करना होता है, दे टेक द रूट ऑफ सेल्फ हेल्प। तो वो लाइब्रेरी में जाकर कोई ना कोई किताब पढ़ेंगे ऑन सेल्फ हेल्प, हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन, हाउ टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू स्पिरिचुअली एनलाइटन योरसेल्फ। तो आपको हर अमेरिकन कहीं ना कहीं कोई लाइब्रेरी में जाकर कोई सेल्फ हेल्प या अवेकनिंग की बुक पढ़ता दिख जाएगा। तो ये जो स्टडी होती है कि बिलियनर्स कैसे होते हैं, तो आप अगर बिलियनर्स पे स्टडी करोगे और शायद ये एनालिसिस करने की कोशिश करोगे कि वो वॉश करते हैं या टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं सुबह को, तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि वो टिश्यू पेपर वाला कंसेप्ट आ जाएगा। क्यों? बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल कि मोस्ट बिलियनर्स एंड मोस्ट रिच पीपल आर फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए इस बात पे कि क्या रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स? क्योंकि क्या बुक पढ़ना हमेशा आपको एक स्मार्टर और एक बेहतर इंसान बनाता है? देखिए, अब बुक पढ़ने के भी दो मोटिव हो सकते हैं। एक तो है कि मैं अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए बुक पढ़ रहा हूँ, अपनी थॉट्स को एक्सपैंड करने के लिए, एक नया डिमेंशन खोलने के लिए। दूसरा है मैं खुद का मेमोरी में कचरा भरने के लिए बुक पढ़ रहा हूँ। कई लोग आपने ऐसा देखे होंगे कि जो 200 500 1000 बुक्स पढ़ लिए हैं और उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन वो आते हैं और आप बोर हो जाते हो। मतलब वो बग 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 करना शुरू कर देते हैं, आपकी सुनते ही नहीं है। और ऐसे लोग खुद को समझते भी बहुत स्मार्ट है। मतलब वो आके बोलना शुरू करते हैं कि ओबामा ने ये किया, ट्रंप ने ये किया, मेरे को ये पता है, वो पता है, लेकिन आपको बोर कर देते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको शांति से बैठकर सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। तो ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ते, वो वीडियोज़ में से भी सीख रहे हैं, इधर उधर से सीख रहे हैं, बट वो लोग आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये इंसान अंडरस्टैंडिंग है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि बुक पढ़ने से ही स्मार्टनेस आती है। दूसरी बात ये भी नेसेसरी नहीं है कि बुक पढ़ने से स्मार्टनेस आती ही है, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ रहे हो एक मेमोरी में बार बार कोई फैक्ट डालने के लिए, तो आप स्मार्ट नहीं बन रहे हो। वो गधे के ऊपर वजन डालने जैसा है। गधे के ऊपर जितना ज़्यादा वजन डालोगे वो उतना बड़ा गधा बन जाएगा, वो उससे स्मार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका बुक पढ़ने का जो मोटिव है वो ये है कि एक माइंड का एक नया डिमेंशन खुल जाए, कि अगर कल उठ के मेरे सामने लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम आता है, चाहे रिलेशनशिप में, बिजनेस में या जॉब में, कहीं पे भी, लेकिन उस वक्त अगर मैं 10 तरीके से सोच पा रहा था तो अब मैं 11 तरीके से सोच पा रहा हूँ। मैं उस प्रॉब्लम को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिवली देख पा रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को ज़्यादा व्यू पॉइंट से, एंगल से देख पा रहा हूँ, और अब मेरी समझ जो है वो गहरी होती चली जा रही है। इन शॉर्ट, मुझे पहले ये लगता था मैं स्मार्ट हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि बुक पढ़ने के बाद मैं धीरे धीरे ये जानता जा रहा हूँ कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हम तो तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं बुक पढ़ता हूँ मेरा एक और व्यू पॉइंट खुल जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि आई कीप ऑन रियलाइजिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग, बट दिस रियलाइजेशन इटसेल्फ मेक्स मी smarter, not in the terms of the facts which are filled in this brain, but in terms of the dimensions which are opened for any and every problem that comes to my life. तो अगर बुक पढ़ने का मोटिव दिमाग खोलना है तो वो मुझे स्मार्ट बनाएगा। अगर बुक पढ़ने का मोटिव दिमाग को बंद करना है या फिर उसके अंदर फैक्ट्स भर देना है, तो वो मुझे और बड़ा गधा बना के छोड़ देगा। That's about it. Thank you.